नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू एक बार फिर से आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज का वीडियो उन छोटे किसानों के लिए है जो 1000 बच्चे या तो उससे नीचे का पालन करते हैं। ये बड़े किसान जो 2000 या 2500 का पालन करते हैं उनके लिए एक तरह से ये बकवास का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, छोटे फार्मर चाहते हैं कि हम कम संख्या में पालन करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो हमने भी कुछ इसी तरह से पालन कर रखा है, जो कि पिछले वीडियो में हमारा पिछले वीडियो में हमारे देखे होंगे कि हमने दोनों तरफ बच्चे पाल रखे हैं। इस तरफ 250 था और इस तरफ अभी फिलहाल 300 है। तो ये जो इस तरफ वाले हैं जो नवरात्रा के बाद सेल होंगे, और इस तरफ जो था वो नवरात्रा के पहले सेल हो चुके हैं। तो हम आपको आज पूरा प्रूफ दिखाएंगे कि इसमें 250 बच्चों में हमें कितना फ़ायदा हुआ है, और इसी तरह से इस बारे में भी कितने होने की संभावना है अगर मंडी का रेट अच्छा रहा तो आइए सबसे पहले हम ज़्यादा समय न देते हुए बताते हैं आपको। दोस्तों, जैसा कि इस तरफ आप देख रहे हैं कि पूरा हमारे मुर्गे इस तरफ ख़त्म हो चुके हैं, यानी सेल आउट हो चुके हैं, और इस तरफ वाले अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, जो कि नवरात्रा ख़त्म होने के बाद तैयार हो जाएंगे। और इसे हम साइज में ही बेचेंगे। ओवर साइज हम अभी तक किए नहीं हैं और ना करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ओवर साइज करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और उतना बड़े हम फार्मर हैं नहीं कि इसमें उतना पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम ज़्यादा दिन से फार्मिंग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमें अनुभव नहीं है। तो हम अभी कम से स्टार्ट किए हैं और आगे धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएंगे। इस तरफ अभी फ़िलहाल 300 है और इस तरफ 250 थे, और ये जो बीच वाली जगह है ये अभी खाली है। जब संख्या बढ़ाना होगा तो इसका पार्टीशन हटा करके ये खाली जगह में भी हम फार्मिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरफ पहले हमने पूरी तरह से सफाई करके एक दिन चूने पाउडर का छिड़काव कर दिया था, ताकि बैक्टीरिया वायरस इस तरफ का जो भी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और आज बच्चे फिर लाने वाले हैं हम, उसके लिए ये तैयारी है। लकड़ी का बुरादा, जिसे हम अपने लोकल एरिया में इसे कुन्नी भी कहते हैं, तो इस तरफ हमने अभी बिछा रखा है, और इस पर पेपर भी डालेंगे, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उन्हें खाने का अनुभव नहीं होता है, तो वो कुछ गलत चीज़ ना खा लें और उनको नुकसान ना हो, तो इसीलिए उस पर हम पेपर बिछाएंगे। तो अब इस तरफ देखिए कि 300 बच्चे जो हैं वो अब तैयार होने वाले हैं। एक सप्ताह बाद तैयार हो जाएंगे, तो इसे भी सेल आउट किया जाएगा। फ़िलहाल चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस तरफ जो 250 बच्चे थे उसे बेचने के बाद हमें क्या फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, छोटे छोटे बैच चलाने में छोटे किसान को फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है फिर भी आप पालन कर सकते हैं। जैसे कि इस तरफ हमने 250 बच्चे का पाला था और इस तरफ 300 है, तो जब इस तरफ के बच्चे सेल आउट हो गए तो जो पूंजी हमें आया, तो उसके बाद हम नए बच्चे इस तरफ लाने के लिए तैयार कर चुके हैं, और जो भी पैसा बचा वो इसमें भी हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके दाने के लिए। और जब इसे सेल आउट करेंगे तो इसके पैसे से इसका भी दाना आ जाएगा, और उस बीच में हम कम पैसे में भी पालन करते रहेंगे और समय समय पर बेचते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब मुर्गी पालन में कम समय में कुछ ना कुछ पैसे आते रहते हैं तो फार्मिंग करने में भी अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि पूरा हमें इसमें 1000 बच्चे अगर ले आते और मार्केट में सेल आउट एक बार कर देते, तो जो भी हमें नफ़ा नुकसान होता वो एक बार होता। अगर नुकसान भी होता तो ज़्यादा मात्रा में होता, और फ़ायदा भी होता तो ज़्यादा ही फ़ायदा होता। क्योंकि हमने अभी इसमें पूंजी कम लगा रखा है, तो ज़्यादा नुकसान होने का भी चांस नहीं है, और जब ज़्यादा पूंजी नहीं लगाए हैं तो ज़्यादा फ़ायदा भी होने का भी संभावना नहीं है। तो आइए, इसमें हमने कितना फ़ायदा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, तो कुछ इस तरह से हमने इस पे पूंजी लगाया था। ये तीसरा बैच था जो 250 का बिका है, वो 20/9/2023 को आया था। बच्चा उस समय हमने
50 रुपये के हिसाब से मंगवाया था, जिसका 12,500 कीमत लगा। 2.5 बैग प्रिया स्टार्टर 5500 रुपया, इसमें भाड़ा इंक्लूड है। दोस्तों अब 2.5 बैग ऐसे होता है कि हम 2 फार्मर यहाँ हैं जो दोनों ही इसी तरह सूझबूझ से काम करते हैं, और 5 बड़े बैग जब मंगाया प्रिया स्टार्टर तो 1 बैग को आधा आधा दोनों मिलके कर लिया। उसके बाद दावा प्लस अन्न, दावा और अन्य खर्च में दोस्तों जिसमें कुन्नी हो गया, वैक्सीन हो गया, और जो भी चूना पाउडर और दवा ये सब लाने के लिए जो भी भाड़ा होता है उसे सब हम अन्न में जोड़ देते हैं। 5 बैग प्रिया स्टार्टर, 2.5 बैग यानी कि 2.5 बैग प्रिया स्टार्टर था और 5 बैग स्टार्टर, जिसमें हमारा स्टार्टर 40 kg बच गया था दोस्तों। तो इस तरह से टोटल खर्च इस पे आ गया था 29,790 रुपये, जिसमें 40 kg स्टार्टर बच गया था। उसका अगर कीमत माइनस करने पर 28,104 रुपये लगा था। बिक्री कुछ इस तरह हुआ दोस्तों कि हम यहाँ एक थोक किसी व्यापारी को नहीं देते हैं, हम यहाँ छोटे छोटे दुकानदार के संपर्क में रहते हैं और वही हमारे फार्म पर आकर के ले जाते हैं। पहले दिन हमने बेचा था 100 बच्चे, जिसमें 115.4 kg हुआ था और कीमत उसका 130 रुपये लगा था। तो उस समय हमें 14,850 रुपये का बिका था। और दूसरे बार 122 पीस बिका, जिसमें 137 kg हुआ, उसमें 17,500 हुआ। ये 29 रुपये kg बिका था। और ये जो 17 पीस देख रहे हैं ये हमें फार्म से ही बिका था, जो कि 17.9 kg हुआ था। इसे हमने 150 रुपये के हिसाब से बेचा था। टोटल 239 पीस मुर्गा 270 kg हुआ था, जिसे हमें 35,005 रुपये बिका था। और पूरा दुकानदार को देने के बाद हमारे पास 5 पीस और मुर्गे बच गए थे, जो कि उसे भी हमने फार्म से ही बेचा था। वो 5 मुर्गे 6 kg हुए थे, जिसे 840 रुपये में हमने बेचा। टोटल हमें 244 मुर्गा बेचा, 276 kg, और टोटल 35,845 रुपये का बेचा, जिसमें 8 बच्चे की मोर्टलिटी हो गई थी और 3 मुर्गे हमने खुद के इस्तेमाल के लिए किया था। तो इस तरह 255 मुर्गा यानी कि 2%, 250 मंगाए थे तो 2% देते हैं। तो उस तरह से 255 मुर्गा में हमें 244 मुर्गा बेचा, 3 खुद के इस्तेमाल किए और 8 मोर्टलिटी हो गई। इस तरह कुल बिक्री 35,845 रुपये का हुआ और कुल लागत 28,104 रुपये का हुआ। तो इस तरह 7,741 यानी कि लगभग राउंड फिगर में जोड़ा जाए तो 7,500 रुपये इसमें हमें लाभ हुआ है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसमें जो हम दाना खिला रहे हैं वो कौन से कंपनी का दाना खिला रहे हैं। FCR दोस्तों बहुत ही मस्त है, यानी कि जिसका अनुमान हमें 5 बैग खिलाना था उसमें से 40 kg बच गया और साइज में मुर्गे तैयार हो गए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।